हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है। निफ्टी में देखते हैं 14 नवंबर के दिन अपना ट्रेड सेटअप हम कैसे बनाएं। और इससे पहले मैंने एक्चुअली एक वीकली, मंथली और डेली के पॉइंट ऑफ व्यू से एक मैंने पिछला वीडियो बनाया था जिसमें इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना है, ब्रेकआउट्स एंड सब कुछ लेके निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बनाया था, तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा तो बेटर क्लैरिटी मिलेगी। अभी आपके सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे डेली चार्ट लगा हुआ है निफ्टी का। एंड एक चीज़ बहुत कंफर्म है कि अपनी माइंडसेट को थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि जनरली क्या होता है, यहाँ जब मार्केट कहीं 700 के पास से अब कंटिन्यूसली बिना कोई टिप दिए, बस एक यहाँ पे एक हल्का सा ये डब्लू पैटर्न बनाने के लिए टिप बना था, यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर चल रही, तो अब ये हो ना हो रिटेलर के माइंड में ना ये चीज़ आ जाती है कि यार अब गिर जाना चाहिए, अब तो गिरेगी यार, बहुत बढ़ गई है। मैंने आपको ये बात पहले भी बहुत बार बताई है, मार्केट फीलिंग इमोशन पे नहीं चलती है, मार्केट चार्ट पे चलती है। और चार्ट मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में जो बताया, मैं यहाँ और एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, कि लाइन चार्ट पे मंथली में मार्केट ऐसे ब्रेकआउट दे चुकी है, तो इसीलिए एज ऑफ नाउ जब तक वो आर्ली स्विंग का लो नहीं टूटेगा तब तक मार्केट में यहाँ से डाउन ट्रेंड तो शुरू होने वाला है नहीं। मैं आपको वो डाउन ट्रेंड भी बता देता हूँ कि वो पॉइंट कौन से हैं। तो अभी इसलिए मैं कहूँगा कि आप पुट के बारे में तो फ़िलहाल मत सोचिए, एक बार बस चलते हैं आर्ली चार्ट पे। मैं आपको थोड़ा स्विंग का फंडा बताता हूँ कि आप कहाँ से एटलीस्ट सोच भी सकते हैं, मतलब पोजिशनल शॉट्स के लिए। एक होता है डाउन ट्रेंड में बदल जाना, एक पोजिशनल शॉट्स लेना। पोजिशनल शॉट का मतलब जैसे 300 पॉइंट, 400 पॉइंट, 500 पॉइंट और इंट्राडे, ये तीनों बहुत अलग चीज़ होती है। तो मैं अभी आपको जो स्विंग लोअर वाले जो फंडे वो मैं बताता हूँ। देखिए, ये आपके सामने आर्ली चार्ट है। मैंने यहाँ पे ये पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर रखी हैं, आप देख सकते हैं। एक तो ये ब्लू वाली पैरेलल लाइन ड्रॉ करी जिसका सेंटर डॉटेड लाइन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। देन एक इसके अंदर ही ये जो नीचे की चैनल चल रही है, आप ये वाला पोजीशन देखिए, ये पिंक, ये वाला बॉक्स, इसमें भी ये सेंटर डॉटेड लाइन चल रही है। तो अब मार्केट क्या करे, बखूबी से इसी के बीच में ही चल रही है। आप नोटिस करके देखिए कि ये एक आपको ये वाला पॉइंट आपको दिखेगा इसमें कि ये थोड़ा सा बाहर निकल गया है, ये आपको देखना बाद में काम आएगा। मैं इसी पे ही यहीं से आपको एक चैनल ड्रॉ करके बाद में बताऊंगा अगर ये ऊपर निकलता है तब, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ जो दिख रहा है उस पर एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। हाँ, इससे पहले आपको बताऊंगा कि स्विंग वाला क्या चक्कर होता है। देखिए, बोलते हैं कि आवरली स्विंग ब्रेक हो तब ट्रेंड बदलेगा। आप इसमें एक नॉर्मल चीज़ नोटिस किया, देखिए ये पहला लो यहाँ पे लगा था, ये यहाँ पे 17,100 के आसपास। देखिए यहाँ से इसने स्विंग दिया, ये इसका पहला लो बना। अब अगला मतलब स्विंग लोज और हाई को कन्फर्म कैसे करें, जैसे ही इस वाले का हाई टूटता है तब ये चीज़ वैलिड हो जाती है कि अब ये लो टूटेगा तो डाउन ट्रेंड शुरू होगा। ये देखिए, इसने हाई तोड़ा यहाँ पे, लेकिन लो इससे ऊपर ही बना। देन अगेन इसका हाई टूटा, देखिए ये ऊपर गया। अब मतलब ये लो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये लो टूटेगा तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा। फिर आया, लेकिन फिर भी लो ऊपर ही बना। अब देखिए आया, अभी यहाँ हाई नहीं टूटा है, चल रहा है, तब तक यही लो वैलिड है। मार्केट ने फिर एक हाई बनाया, हाई बना के अभी कुछ स्विंग लो नहीं बनाया है, मतलब उसके लिए अभी यही लो इंपॉर्टेंट है। जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक ट्रेंड नीचे की तरफ नहीं चलेगा। फिर यहाँ पे आया, मार्केट ने यहाँ एक लो बनाया, ठीक है। तो अभी ये लो है, मार्केट ने देखिए इसका हाई यहाँ तोड़ा, ठीक है। तो अब ये लो वैलिड हो गया कि जब तक ये लो नहीं टूटेगा, ये ट्रेंड की बात है, मैं साइडवेज मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ट्रेंड दिख रहा है, तो फिर से ऊपर गया और ये वापस आया, तो इसका लो नहीं तोड़ा इसने, अगेन इसी पे आके रुक गया। ये लो जो रिसेंट लो था, इसके हाई को ब्रेक करने के बाद इसको इसने नहीं तोड़ा, तो अभी भी डाउन ट्रेंड स्टार्ट नहीं हुआ है। और फ्राइडे के दिन मार्केट बहुत तगड़ा, बहुत ही बड़ा गैप अप से खुला। और यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है कि जनरली होता है कि जब इतना बड़ा गैप खुल जाए तो रिटेलर के माइंडसेट में ऑलरेडी पुट की तो मतलब ख्याली पुला बुन जाते हैं। और जब ये स्लो 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 करके और चलता है तो और ज़्यादा लगता है अब गिरेगी, अब गिरेगी, अब गिरेगी। तो इसमें एक चीज़ ये समझिए कि इसकी साइकोलॉजी को थोड़ा ऐसे समझ के देखिए कि मार्केट एक तो इतनी बड़ी गैप अप खुली, ठीक, और इतनी गैप अप खुलने के बाद गैप मतलब थोड़ा सा भी नीचे ना आके और हायर एंड पे ही क्लोज कर रहा है। दैट मीन्स मार्केट में बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत ज़्यादा। तो अब देखिए एनालिसिस को करना कैसे। यहाँ पे एक क्लियर कट रजिस्टर मैंने यहाँ पे कुछ ये पिंक लाइनें ड्रॉ कर रखी हैं, ये मेरे फिबोनाची से निकले हुए रेजिस्टेंस है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। 18460 के आसपास है, 18650 के आसपास है। देन उसके आगे हम बाद में देखेंगे, इतने आगे के नहीं देखते। तो अब यहाँ पे करना क्या है, आपको एक क्लियर कट दिख रहा है कि ये जो मार्केट का में जो ये वाली पहला चैनल पिंक वाली जो मैंने बनाई है, तो मार्केट देखिए इसी के बीच में कैसे ट्रैवल कर रही थी, देखिए,
ठीक है, ये एक बार ऊपर गया लेकिन वापस आया है, तो ये देखिए ऐसे आया नीचे, फिर ऊपर नीचे, फिर नीचे गया तो नीचे टच किया एंड सीधा गैप अप पे खुल गया। तो अब मार्केट के पास सिंपल बहुत क्लियर कट फंडा रखें, 2 पॉइंट है। एक ये वाला पॉइंट जो कहीं 18,450 से 460 के आसपास का पॉइंट आ रहा है ये, और ये जो सेंटर डॉटेड लाइन है वो करीबन करीबन इसी का लो है। मैं आपको वैसे एक लेवल बता रहा हूँ 18,296, ठीक है। तो ये दो लेवल 18,296 और 18,450-60 के आसपास, ये दोनों पॉइंट है जिसके ऊपर निकलेगा तो ऊपर, नीचे गया तो नीचे, और अच्छा खासा जा सकता है। ऊपर में थोड़ा सा स्लो जाएगा लेकिन नीचे थोड़ा तेज आएगा, अब अगर आएगा तो, ठीक है। तो अब देखिए इसमें करना क्या है, आप ये 2 पॉइंट आपने उसमें मार्क कर लीजिएगा, और ये जो मैंने पैरेलल चैनल बनाया इसको ड्रॉ ज़रूर कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ट्रेड करने में, ठीक है। अब देखिए एक थोड़ा सा साइकोलॉजी बताता हूँ, आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि जब जब मार्केट ये जो सेंटर डॉटेड लाइन है या फिर इस पिंक वाले का जो ये वाला अपर ट्रेंड लाइन है, कभी भी मार्केट यहाँ पर जब उसके नियर बाय में डायरेक्ट गैप अप खुलती है, समझिएगा, जब सीधा गैप अप ही वहीं खुलती है तो मार्केट बड़े रेड कैंडल बना के नीचे आती है। देखिएगा ध्यान से, जैसे आप ये देखिएगा जैसे ये गैप अप खुली, ये इस पॉइंट से बहुत नीचे खुला था, इस पॉइंट से काफ़ी नीचे खुला था। अब यहाँ देखिए ये बिल्कुल इसके पास ही खुला और सीधा यहाँ से बड़ी कैंडल बना के नीचे, फिर यहाँ पे था देखिए अगले दिन यहाँ गैप अप खुला और इस गैप अप के बाद सीधा यहाँ से नीचे, ठीक है। आपको ये भी प्राइस एक्शन को नोटिस करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है, और देखिए स्टॉप लॉस बहुत छोटा पड़ेगा अगर आप इस ट्रेड जो मैं थीसिस लगा रहा हूँ इसमें, अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इसमें ट्रेड बहुत अच्छा बन सकता है। कि मान लीजिए अब हम ट्रेड पे आते हैं, तो चलते हैं इसी चार्ट को मैं 15 मिनट पे लेके जा रहा हूँ थोड़ा सा अच्छी क्लैरिटी के लिए। कि मान लीजिए अगर मार्केट कल कहीं 450 460 के आसपास खुलती है और वहाँ पे एक भी रेड कैंडल बना दे, या मान ली ना भी बनाए, मैं तो कहूँगा देखिए मैं वही बात है रिस्क टू रिवॉर्ड वाली, रिस्क टू रिवॉर्ड की बात है कि अगर मान लीजिए 18,460 के आसपास खुल जाए और हमने पुट ले ली, और मैं उसका जो एसएल है 18,475 का लगा दूँ, बस 15 पॉइंट का एसएल है, कोई बड़ी चीज़ नहीं। अगर जब तक आप एसएल देना नहीं सीखेंगे आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते, जब तक आप ट्रेड ही नहीं लेंगे तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा। लॉस और प्रॉफिट तो इसका पार्ट है, बट हाँ रिस्क टू रिवॉर्ड को मैनेज करना चाहिए। तो अगर 18,460 के आसपास आप पुट ले लेंगे और बहुत छोटा एसएल, बहुत ही छोटा एसएल, इतना एसएल लगा लेंगे, तो चांसेस हैं कि क्या पता मार्केट कल के कल ही या फिर 1-2 दिन में करके आपको अच्छा खासा डाउनसाइड दिखा दे, जिसमें आपका एसएल तो 15 पॉइंट का रहेगा, लेकिन टारगेट अगर मिलेंगे तो करीबन 180 से लेकर 200 पॉइंट आपको आराम से मिल जाएंगे। तो मैं तो कहूँगा अगर इसके पास इसके नीचे खुलती है तो ज़रूर एक ट्रेड ट्राई करें। स्टॉप लॉस हिट होगा कोई बात नहीं, ठीक है। अगर मान लीजिए एसएल हिट हो जाता है तो इसके ऊपर निकलने के बाद हम इमीडिएटली कॉल नहीं लेंगे, क्योंकि एक थोड़ी साइकोलॉजी है कि 100 पॉइंट से ऊपर का गैप अप मतलब ऑलरेडी मूव कर जाएगी, तो यहाँ पे आके जैसे थोड़ा सा ऊपर जाके एंड थोड़ा सा यहाँ सस्टेन करके इस ट्रेंड जो ये ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस बनी थी इसका सपोर्ट लेके ऊपर निकलने की स्टार्टिंग करे, तब यहाँ पे हम कॉल लेके जाएंगे। और अगर वो ऊपर चल के कहीं यहीं कहीं क्लोज करती है तो हम इस कॉल को कैरी भी करेंगे, ताकि हमारे नेक्स्ट टारगेट 18,650 तक के हों। ध्यान सुनिएगा, ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। ये दोनों फंडे हो गए। अगर मान लीजिए बाई चांस गैप अप 450 के ऊपर ही हो जाती है तो भी वही कंडीशन है कि हम इस पॉइंट पे, मैं थोड़ा सा को इरेज कर देता हूँ, अगर गैप अप मान लीजिए इसके ऊपर ही हो जाती है तो यहाँ पर फिर से हम इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट का वेट करेंगे। यहाँ सपोर्ट लेके फिर यहाँ निकलती है सस्टेन करके, थोड़ा सा रुकी, पक्का रुकेगी, ऐसा नहीं होगा कि बस यूँ ही भाग जाएगी। अगर यहाँ रुकती है तो हम फिर से कॉल लेंगे और फिर वही हमारे 18,650 का टारगेट होगा। एसएल हमारा फिर से बहुत छोटा 18,440, बस छोटे छोटे एसएल रखिए, 20-30 पॉइंट का एसएल और करीबन 200 पॉइंट का टारगेट वर्थ है लेना, ठीक। ये कंडीशन होगी गैप अप में और ज़्यादा गैप अप में। अब आती कंडीशन की गैप डाउन और फ्लैट की कंडीशन। देखिए मार्केट में सब एसजीएस निफ्टी देखते हैं, हम भी देखते हैं, लेकिन एसजीएस निफ्टी के भरोसे अगर ट्रेड करने लगे ना फिर बहुत आसान हो जाएगा हर चीज़। तो आपको एनालिसिस करना आना चाहिए। अगर मार्केट खुलती है फ्लैट, अब फ्लैट के सीन में ये है कि अगर फ्लैट खुल के ऊपर निकलने लगी तुरंत ही, जैसे मान लीजिए 18,350 360 खुली, तो हमारे पास यहाँ ज़्यादा पॉइंट बचे नहीं, 80-90 पॉइंट, और तुरंत झटके में 1-2 कैंडल बन गई, तो अब ना हम मतलब पुट के लायक बचे ना कॉल के लायक बचे। बेस्ट ये होगा फ्लैट खुल के अगर
18,330 इसको तोड़ती है तो हम 18,350 का एसएल लगाएंगे। ध्यान से बस इतना ही एसएल, और हमारे तब टारगेट 18,180 के हो जाएंगे। सॉरी, हाँ 18,180 के हो जाएंगे। बस इतना ही एसएल है इस कंडीशन में। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो गैप डाउन खुलने की कंडीशन फिर हमारे साथ प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि अब हमारे ये ना पॉइंट मतलब फिर एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा, तो गैप डाउन में हमको अवॉइड ही करना पड़ेगा, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो इतनी सिंपल सिनारियो है। और मैं एक बार आपसे फिर कहूँगा कि जो मैंने मंथली का और वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लाइन चार्ट, मैंने एक पिछला वीडियो बनाया था, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कहाँ आपको इन्वेस्ट करना है, किस लेवल तक रखें, कहाँ एसएल रखें, उसको ज़रूर देखिएगा। एंड टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा, उसको ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ हम चार्ट पैटर्न्स वगैरह पोस्ट करते रहते हैं। बाकी एनालिसिस आपको पसंद आया तो ज़रूर चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। थैंक यू सो मच।